हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआलएम कॉमर्स क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कि जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है और अमाउंट लमसम रिसिप्ट करती है, यानी कि एक ही बार में मांगती है, या फिर उसके बाद के वीडियो में आपने देखा था कि जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है और पैसा इंस्टॉलमेंट वाइज मांगती है, किस्तों में मांगती है, तो किस तरह से जर्नल एंट्री बनाते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के बारे में इशू ऑफ शेयर चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कॉल्स इन एरियर मीन्स क्या होता है? अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड आफ्टर ड्यू, यानी कि ड्यू करने के बाद अगर कोई अमाउंट नहीं मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर। ठीक है, या आप कह सकते हैं विच अमाउंट is not received या not paid by holders। ऐसे भी कह सकते हैं कि which amount not paid by holder after calling, यानी कि मांगने के बाद भी अगर कोई होल्डर्स, कोई डिवेंचर होल्डर कंपनी का पैसा नहीं पे करता है तो उसको क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर। या फिर आप यही कहते हैं ना, कॉल्स इन एरियर मीन्स से क्या कहते हैं कि अगर कंपनी की कोई भी डिवेंचर होल्डर कंपनी अपनी इंस्टॉलमेंट के पैसा मांगे और वो नहीं चुकाया, यानी कि बाकी लग गया किसी के यहाँ पैसा, सिंपल सा किसी होल्डर के यहाँ ड्यू हो गया, उसी को कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कहते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट को कॉल्स इन एरियर कहते हैं। और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? अमाउंट विच इज रिसीव्ड इन एडवांस बिफोर कॉलिंग ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के मांगने से पहले अगर एडवांस के रूप में कोई अमाउंट मिल गया तो कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। जैसे कि अगर अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल कॉल का पैसा मिल गया, जैसे अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल या सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया, समझे? अभी कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मांगी है, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगी है, लेकिन कोई डिवेंचर होल्डर क्या किया, वो भी पैसा दे दिया, उसको कॉल्स इन एडवांस करते हैं। ठीक है, आप पिछले वीडियो में भी देखा था, वहाँ बहुत अच्छा तरह से आपको बता भी दिया गया था। फिर आपको जनरल एंट्री इसका कैसे बनाएंगे, तो आपको हमने पिछले वीडियो में हम बता दिए थे, ये क्या कहते हैं, जो कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के अंदर। ठीक वही चीज़ होता है कि जब एरियर होता है, जब यानी कि पैसा बाकी लगता है, जिस इंस्टॉलमेंट में पैसा बाकी लगता है, वो चाहे अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अलॉटमेंट मनी या फर्स्ट कॉल मनी या फाइनल कॉल मनी, जो भी अमाउंट हो, हम ड्यू कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब पैसा नहीं मिलता है तो दो तरीका अपनाते हैं, या तो जो अमाउंट नहीं मिला उसको कॉल्स इन एरियर के अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, या दूसरा अगर जो नहीं मिला है उस अमाउंट को घटा करके, ठीक है, उसको माइनस कर देते हैं टोटल अमाउंट ड्यू में से, और बाकी जो बचता है वो रिसिप्ट्स कर लेते हैं, जो एक्चुअल रिसिप्ट्स होता है वही लिखते हैं। समझे? उसके बाद फिर जब कॉल्स इन एरियर अगर मिल जाता है, जैसे मानते हैं अलॉटमेंट में बाकी है, फर्स्ट कॉल के साथ मिल गया या फाइनल कॉल के समय मिल गया पैसा, तो जब एरियर मिलेगा तो हम क्या करते हैं? बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और एरियर को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है कि जब कोई शेयर होल्डर्स, कोई डिवेंचर होल्डर्स या शेयर होल्डर्स, ठीक है, यहाँ डिवेंचर होल्डर्स ही हम बता रहे हैं क्योंकि आप डिवेंचर चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो डिवेंचर होल्डर क्या करता है कि अब कंपनी अभी उससे जो पैसा नहीं मांगी, अगर किसी कॉल का पैसा नहीं मांगी है, लेकिन उसने चुका दिया कंपनी को मांगने से पहले, जैसे अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का पैसा दे देना,
या फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल कॉल का पैसा देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस वही होता है जब कंपनी क्या करे, ड्यू करेगी, पैसा जब रिसिप्ट करती है तो एडवांस जब आता है तो जिस इंस्टॉलमेंट में मिलता है वहाँ क्या हो, जैसे अलॉटमेंट में मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस, यानी कि एडवांस जब मिलता है तो हम कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करते हैं, और जब उसका समय आ जाता है जिस टाइम के लिए हमें पैसा मिला है उस टाइम पर हम क्या करते हैं, उसको डेबिट कर देते हैं। जैसे मानते हैं अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल के लिए मिल गया, तो जब मिला तो अलॉटमेंट के टाइम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। लेकिन फर्स्ट कॉल के टाइम जब उसको हमें पूरा करेंगे तो फर्स्ट कॉल के टाइम वो पैसा नहीं मिलेगा, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। समझे? तो आइए एक चीज और यहाँ हम देखते हैं, इंटरेस्ट। आपको हमने बता दिया था वही पीछे ही इशू ऑफ शेयर्स में कि यहाँ कॉल्स इन एरियर पर या एडवांस पर जो इशू ऑफ शेयर्स में इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने की मेथड था वही यहाँ भी होगा। हाँ, रेट भी वही होगा, कॉल्स इन एरियर पर 10% और कॉल्स इन एडवांस पर 12%। समझे? तो आइए हम एक क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो आपके बुक में दिया हुआ है एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 13 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, एक कंपनी लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 1 करोड़, यानी कि एक कंपनी लिमिटेड जो है वो 1 करोड़ अमाउंट से उसका रजिस्टर्ड हुआ है। द कंपनी इशूड 4000 डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज इच। कंपनी ने उसमें से क्या की 4000 डिवेंचर इशू करती है 100 रुपये वाला। ठीक है, विच आर ड्यूली अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, यानी कि जो अप्लाई हुआ, मांगा गया और उसको दिया भी गया, शेयर अलॉट कर, डिवेंचर अलॉट कर दिया गया। द डिवेंचर मनीज आर पेबल एज फॉलोज 30 रुपीज अप्लीकेशन, 40 रुपीज अलॉटमेंट, 20 रुपीज फर्स्ट कॉल, 10 रुपीज सेकेंड कॉल। देखिए यहाँ पैसा कैसे मांगा गया है, 30 रुपीज अप्लीकेशन, 40 रुपीज अलॉटमेंट, 20 रुपीज फर्स्ट कॉल, 10 रुपीज सेकेंड कॉल। उसके बाद दिया है ए पर्सन हु होल्ड 100 डिवेंचर्स फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, यानी कि एक होल्डर है उसके पास 100 डिवेंचर्स था, उसने क्या किया है, फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया। ठीक है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, ही हाउएवर पेज दिस अमाउंट विच द सेकेंड कॉल मनी, और उसने इस अमाउंट को सेकेंड कॉल के साथ भुगतान कर दिया, यानी कि फर्स्ट कॉल के टाइम में वो पैसा नहीं दिया लेकिन सेकेंड कॉल पर दे दिया। समझे? उसके बाद दिया है अनदर पर्सन, यानी कि एक दूसरा व्यक्ति हु इज होल्डिंग 400 डिवेंचर्स, जिसके पास 400 डिवेंचर्स था, हैज़ पेड सेकेंड कॉल मनी विथ द फर्स्ट कॉल, उसने सेकेंड कॉल मनी फर्स्ट कॉल के साथ ही पे कर दिया। ठीक है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। आपको यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरेस्ट नहीं पूछा गया है। ठीक है, डेट भी नहीं दिया हुआ है कि आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जनरल एंट्री सिर्फ बनाना है। तो एक चीज़ आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा आप इसको देख लें। देखिए डिवेंचर इशू कितना हुआ है, डिवेंचर इशू हुआ है 4000। इसका फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू है 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज। अब देखिए पैसा मांगा कैसे गया, एक बार फिर से देख लीजिए। ऑन अप्लीकेशन 30 रुपीज, ऑन अलॉटमेंट 40 रुपीज, ऑन कॉल 20 रुपीज, फर्स्ट कॉल
ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन सेकेंड कॉल 10 रुपीज। ठीक है, इस तरह से पैसा मांगा गया है। अब कह रहा है कि एक होल्डर है, उसने यानी कि एक पर्सन है, उसने कितना शेयर्स रखा है, 100 शेयर्स, सॉरी 100 डिवेंचर रखा है, 100 डिवेंचर्स उसको दिया गया है, वो क्या हो गया, फेल टू पे फर्स्ट कॉल अमाउंट, यही दिया है ना। एक होल्डर है, 100 डिवेंचर उसके पास है, उसने फर्स्ट कॉल अमाउंट पे नहीं किया, बट उसने क्या किया, सेकेंड कॉल पर सभी पैसा दे दिया। ठीक है, यानी फर्स्ट कॉल वाला भी सेकेंड कॉल वाला भी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक दूसरा होल्डर्स है, तो ये क्या होगा बाबू, यहां कॉल्स इन एरियर, फर्स्ट कॉल के टाइम कॉल्स इन एरियर होगा। ठीक है, एक दूसरा होल्डर है, 400 शेयर्स है, 400 शेयर्स रखा है, उसने क्या किया, एडवांस दे दिया, कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल के टाइम, ऑन फर्स्ट कॉल, आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑन फर्स्ट कॉल पर उसने एडवांस दे दिया, यानी कि फर्स्ट कॉल पर एडवांस है तो सेकेंड कॉल का ही होगा, ये भी याद रखिएगा, समझे। बस क्वेश्चन यही कर रहा है। अब आपको जनरल एंट्री करना है, तो याद रखिएगा ये जो 100 डिवेंचर्स के होल्डर है, उसने सेकेंड कॉल के टाइम में पैसा दे दिया है, लेकिन ये जो एडवांस दिया था वो सेकेंड कॉल के टाइम पैसा नहीं देगा, क्योंकि उसका एडवांस वो ऑलरेडी दे चुका है, समझे। अब चलिए आते हैं हम जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे। तो देखिए हेडिंग सबसे पहले लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर है 13, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है, 13। आप हेडिंग लिखिएगा जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी लिमिटेड, ए कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अब यहां देखिए कंपनी क्या करेगी, पहले एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट करेगी, तो क्या हो गया एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना % डिवेंचर है, डिवेंचर के साथ कोई रेट नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है ना, चलिए नहीं दिया है, तो आप क्या लिखिएगा, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है बाबू, आप अमाउंट कितना लिखिएगा, तो ध्यान दीजिए एप्लीकेशन पर कंपनी कितना मांगी है, 30 रुपीज पर शेयर डिवेंचर, तो कितना आ जाएगा, 4000 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 30 कितना हो जाएगा, 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको अलॉट करेंगे, डिवेंचर को अलॉट करेंगे या फिर डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन मनी को, तो क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, यहां भी अमाउंट हो जाएगा 1,20,000। इसके बाद हम क्या करेंगे बाबू, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री होगा, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, यहां अमाउंट कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा 4,000 डिवेंचर से 40 रुपया मांगा गया है अलॉटमेंट पर, यानी कि 1,60,000 रुपया हो जाएगा।
ये अमाउंट कितना लिखिएगा 1,60,000। अब अलॉटमेंट की टाइम कोई एरियर नहीं है, पूरा रिसिप्ट करेंगे, क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट कितना हो जाएगा, पूरा अमाउंट मिला है, यहाँ कोई एरियर्स नहीं है, तो आप 1,60,000 से अमाउंट रिसिप्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे बाबू, अलॉटमेंट के बाद आता है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे तो क्या होगा, डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। देखिए यहां कितना अमाउंट हो जाएगा, तो 4,000 डिवेंचर्स है, 20 रुपीज मंगा गया है, तो 80,000 कंपनी फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा मांगी है 80,000। ठीक है, अब आइए हम फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसिप्ट करेंगे। याद रखिएगा फर्स्ट कॉल अमाउंट जब रिसिप्ट करेंगे तो फुल अमाउंट रिसिप्ट नहीं हुआ, ये टोटल 80,000 से अमाउंट नहीं रिसिप्ट करेंगे, समझे। यहां क्या होगा बाबू, यहां 100 डिवेंचर्स का पैसा नहीं मिला है, इसका नहीं मिला है, समझे। तो ये कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 20, मतलब 2,000 से अमाउंट नहीं मिला है, 2,000 रुपया नहीं मिला है, समझे। ये 1 मिनट कितना डिवेंचर्स था, 12 नंबर 13 नंबर क्वेश्चंस, 100 डिवेंचर्स। उसके बाद चलिए आइए हम इसका एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करें होगा बाबू, हमने ड्यू कर दिया, अब रिसिप्ट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक होल्डर्स था उसके पास कितने डिवेंचर्स थे, 100 डिवेंचर्स, उसने पैसा नहीं दिया तो कॉल्स नहीं, एक दूसरा डिवेंचर्स होल्डर है उसके पास 400 डिवेंचर्स था, फाइनल कॉल का पैसा दे दिया, तो फाइनल कॉल का पैसा यहीं रिसिप्ट हुआ है और पैसा बाकी भी यहीं लगा है, तो जो पैसा बाकी आपने कॉल्स एरियर में डेबिट कर दिया, और जो एडवांस मिला है उसके लिए हम क्या करेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा ठीक से समझिएगा। यहां देखिए अमाउंट रिसिप्ट कितना होगा, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल अमाउंट रिसिप्ट होगा। देखिए यहां ड्यू कितना हुआ है, अमाउंट कितना ड्यू हुआ है 80,000 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाई 20, कॉल्स इन एरियर को माइनस करेंगे, प्लस कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस 400 शेयर्स था, फाइनल कॉल 10 रुपीज का था। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा, बैंक अकाउंट में कितना डेबिट करेंगे, 82,000। जैसे यहां आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, 80,000 माइनस 2,000 प्लस 4,000, ठीक है, इक्वल टू 82,000 हो गया। समझे? ये अमाउंट क्या कहते हैं, जो अमाउंट रिसिव्ड्स हुआ है, एक्चुअल अमाउंट रिसिव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, ये आप कैलकुलेट कर लिए इसे। समझे? अब कॉल सिनेरियर में कितना हो जाएगा, कितना है बाबू ये कॉल सिनेरियर, 200, ये भी डेबिट करेंगे। डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 80,000 क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस में क्या क्रेडिट करेंगे, 4,000, 4,000, बस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे, तो क्या होगा, डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। अपने किया गया, डिवेंचर सेकेंड कॉल को भी ड्यू कर दिया गया। क्या एंट्री होगा, डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। अमाउंट क्या लिखिएगा, कितना अमाउंट लिखिएगा, 4,000 डिवेंचर से 4,000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो हो जाएगा 40,000, 40,000, ठीक है। अब याद रखिए यहां कितना पैसा नहीं मिलेगा, ये कॉल्स इन एडवांस नहीं मिलेगा, मिल चुका है। लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया कि कॉल्स इन एरियर ये जो था ये मिल चुका है, तो आप क्या करेंगे, 40,000 में जो अमाउंट आप ड्यू किए उसमें कॉल्स इन एरियर को माइनस कीजिए, सॉरी कॉल्स इन एडवांस को माइनस करेंगे और कॉल्स इन एरियर को प्लस करेंगे। तो यहां देखिएगा क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ठीक है। अब आप अमाउंट कितना लिखिएगा, तो देखिए 38,000। देखिए डिवेंचर सेकेंड कॉल का 4,000 रुपया पहले मिल चुका था, तो 40,000 मांगा गया है बट 4,000 मिल चुका था, मिलेगा कितना, 36, 4,000 इसमें से घटा देंगे, 36,000 होगा, 36,000। और कॉल्स इन एरियर मिल गया तो 2,000 ये भी जोड़ देंगे, तो 36,000 प्लस 2,000 38,000 हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 36,000 हो जाएगा और यहाँ 2,000 हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन कि कैसे कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट करेंगे, किस प्रकार से इसको हम जर्नलाइज करेंगे, समझे। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको समझ में आ गया है। तो इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर्स। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और साथ ही साथ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।